Good morning to everyone. My name is Kamlesh and I'm welcome to my YouTube channel Physics Talk by KKS. तो मेरे प्यारे छोटे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल फिजिक्स टॉक पे मैं कमलेश आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, आपके लिए आज एक नए टॉपिक जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है और पूरे मैथ्स बुक में अगर देखें तो इसका बजट काफ़ी ज़्यादा है। इसके अंतर्गत कई सारे टॉपिक को कवर किए जाते हैं। तो आज हम उसी उस चैप्टर को आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कंपेयरिंग क्वांटिटीज। कई सारे बच्चे इन चैप्टर से काफ़ी थोड़ा सा नर्वस रहते हैं क्योंकि एक तो इसमें कुछ टफ क्वेश्चंस भी रहते हैं, है कि नहीं, जिस कारण से बच्चे काफ़ी नर्वस रहते हैं। तो बच्चों, अब घबराने की बात नहीं है। आपके भैया कमलेश आपके लिए लेके आया है ये प्यारे से टॉपिक जो कि आपको इतना इजी से कवर करेंगे कि आपको बिल्कुल भी हम लगने नहीं देंगे कि ये चैप्टर काफ़ी मुश्किल है। इस मुश्किल को हम लोग आसान बना देंगे, है कि नहीं। और इस लेक्चर में ये जो एक क्वालिटी नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर देंगे और जो भी बच्चे अभी क्लास मेरे साथ साथ करेंगे वे सभी बच्चे नोट्स जरूर बनाएंगे क्योंकि नोट्स आपका एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रिपरेशन में हेल्प करता है। तो बच्चों, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कंपेयरिंग क्वांटिटीज। बच्चों, सबसे पहले इस चैप्टर का जो नेम है उसी का हम लोग ऑपरेशन करते हैं। जरा देखिए कि चैप्टर का नाम क्या है, इंट्रोडक्शन टू कंपेयरिंग क्वांटिटीज। इसमें जो टर्म आया है बच्चों कंपेयरिंग, कंपेयरिंग का क्या मीनिंग होता है? कंपेयरिंग का सीधा सा मतलब होता है कि हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। अब कंपेयर किस बेसिस पर करना है? अमाउंट के बेसिस पर करना है, नंबर के बेसिस पे करना है, ना कि वो कितना सैड है, मैं कितना हैप्पीली हूँ, इस बेसिस पे नहीं करना है। हमें कंपेयर करना है दो चीज़ों को, किसके बीच? उसके नंबर्स या उसके अमाउंट के बीच में हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। जस्ट लाइक हमने कहा कि एक बिल्डिंग का हाइट 15 मीटर्स है और दूसरे बिल्डिंग का हाइट अगर 10 मीटर है, तो हम लोग एक बिल्डिंग ए है दूसरा बिल्डिंग बी है, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके हाइट को कंपेयर कर रहे हैं। उसी तरह ये हो सकता है कि आप अपना एज, आप अपने जो एल्डर्स ब्रदर्स हैं उनसे आप क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। जैसे आपका जो हाइट है, सपोज दैट कि 2 फीट या 2.5 फीट हो सकते हैं और आपके बड़े भाई का जो हाइट है वो मान लेते हैं कि 5.5 फुट है। तो अगर 5.5 फुट है तो आप क्या कर पा रहे हैं, आप उनके हाइट को आप अपने हाइट से कंपेयर कर पा रहे हैं। तो ये थे कुछ कंपैरिजन, है कि नहीं। इसी तरह हम लोग कई सारे कंपैरिजन देखेंगे तो यहाँ से क्लियर होता है कि कंपेयर का मीनिंग क्या होता है। कंपेयर यहाँ हम लोग अमाउंट के बेसिस पे, नंबर्स के बेसिस पे क्या करने वाले हैं, कंपेयर करने वाले हैं। तो कंपेयर का मीनिंग मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जस्ट लाइक ये ट्री है और मान लेते हैं कि इसका हाइट बेस से 10 फुट मान लेते हैं। बाबू कितना मान लेते हैं, 10 फुट, ठीक है। एक पेड़ ये था जिसका हाइट था 10 फुट, है ना। अगर आप मीटर में अगर देखना चाहते हैं, फुट अगर किसी को नहीं पता तो मीटर में अगर देख लेते हैं तो मीटर में मान लेते हैं इतना फुट रखते हैं, ठीक है। वहीं पे दूसरी जो पेड़ है उसकी हाइट मान लेते हैं कि कितना है जमीन से, तो मान लेते हैं कि 5 मीटर्स है। तो हम लोग इसके हाइट को कंपेयर कर रहे हैं। जस्ट लाइक हम लोग इसके क्या कर रहे हैं, हाइट को कंपेयर कर रहे हैं। तो ये है ट्री 1 और ये है ट्री 2, ठीक है। अब जब हम कंपेयर करेंगे तो इसमें कई सारे तरीके से, कोई बच्चे कहेंगे सर जो ट्री 2 है
वो इससे जो ट्री 1 है वो ट्री 2 से 2 टाइम्स है, ऐसे मल्टीप्लीकेशन में कह सकते हैं। या कुछ बच्चे आएंगे कहेंगे सर ये ट्री 1 जो है ट्री 2 से 5 ज्यादा है ना। कुछ बच्चे आएंगे और कहेंगे कि सर ये इसका जो ये 2 टाइम्स है कि नहीं। तो इस तरह से अलग अलग तरह से हम लोग दो चीजों को कंपेयर कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये तो थे कंपैरिजन, है कि नहीं। तो अब चलिए इसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ से बच्चों आपने कंपेयर का मीनिंग तो समझ लिया है कि नहीं। अब समझिए क्वांटिटीज क्या होते हैं। तो कंपेयर का मीनिंग समझ गए, दो चीजों का कंपैरिजन करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी। किसके बेसिस पे? क्वांटिटी के बेसिस पे। सर ये क्वांटिटी किस वाला का नाम है, क्वांटिटी क्या होते हैं। तो देखिए बाबू हमने इसके लिए लिख रखा है कि हम लोग प्रतिदिन के जीवन में बहुत सारे ओकेजन्स में शामिल होते हैं, बहुत सारी चीजों को देखते हैं। वहां आपको क्या दिखती है कि वहां हम लोग क्या करते हैं, जब किसी वेडिंग में या किसी फंक्शन में जब आप जाते हैं तो बहुत सारी चीजों को कंपेयर करते हैं, है कि नहीं। तो उसी में से कंपेयर करते हैं। अब वो जो कंपेयर करना है वो आप क्वांटिटी का कंपेयर करते हैं कि सर ये क्वांटिटी क्या होते हैं, ये तो बता दीजिए। तो क्वांटिटी क्या होते हैं तो बच्चों लिखिएगा कि क्वांटिटी क्या होते हैं। तो लिखिए द अमाउंट ऑफ the amount or number of a material is called quantity. Is called quantity. तो बच्चों आपने मान लेते हैं कि किसी वेडिंग में गए, ठीक है, और वहां आपके जो दोस्त होंगे आपने कहा कि अरे तुम तो मुझसे ज्यादा खाना खा लिए हो, है कि नहीं, अरे वो तो मुझसे कम खाना खाया है। तो ऐसा जो कंपैरिजन है, तो ये जो कंपेयर कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी के बेसिस पे कर रहे हैं। यहाँ पे तो आपका कि हाउ मच, भाई हमसे कितना ज्यादा खा लिया है या हमसे कितना कम खाया है। तो यहाँ तो समझ में आता है कि इसका क्या है बच्चों, क्वांटिटी। क्वांटिटी का हमने डिफिनेशन लिखा है कि ये क्वांटिटी एक अमाउंट हो सकता है या कोई नंबर हो सकता है किसी मटेरियल का। ये क्वांटिटी क्या होगा, किसी मटेरियल का। आपने साइंस में मटेरियल्स मैटर्स के बारे में पढ़ा होगा, है ना, पदार्थ के बारे में पढ़े होंगे। जो आपके सराउंडिंग में जितनी सारी चीजें हैं वो सभी मैटर्स है, उसके बारे में आपने पढ़ा होगा। कुछ मैटर ऐसे होते हैं जिसको नंबर में हम लोग डिफाइन करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिसको हम लोग अमाउंट में डिफाइन करते हैं। जैसे नंबर्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे हमने कहा कि 1 मार्कर 2 मार्कर, तो ये नंबर्स में डिफाइन होते हैं। बट जैसे हमने कहा 2 kg पोटैटोज, तो ये बाबू अमाउंट है कि नहीं। 2 kg या 4 kg है कि नहीं, तो ये जो है अमाउंट है। अब देखिएगा कि जैसे हमने कहा 2 रुपीज, हमने कहा कि 2 रुपीज या कहा कि 5 रुपीज। तो ये जो रुपीज है बाबू इसको हम लोग नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं, है कि नहीं। और वहीं अमाउंट में किसको रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे 5 kg, है कि नहीं। तो ये सभी क्या है, ये सभी आपका क्वांटिटीज कहलाते हैं, ठीक है। ये सभी क्या कहलाते हैं, क्वांटिटी कहलाते हैं, ठीक है। चलिए तो क्वांटिटी क्या होते हैं ये आपने समझा कि किसी मटेरियल का नंबर या फिर अमाउंट में होना ही क्या कहलाता है, क्वांटिटी कहलाता है, ठीक है। चलिए बच्चों कुछ एग्जांपल्स जैसे देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए,
कि द नंबर ऑफ द number of apples in the basket is called क्वांटिटी। देखिए बच्चों, जैसे हमने कहा, एक एग्जांपल लिया कि किसी बास्केट में कितने नंबर्स ऑफ एप्पल्स है, उसको हम लोग क्या कह देंगे, क्वांटिटी कह देंगे, है कि नहीं। एक बास्केट में कितने नंबर्स ऑफ एप्पल्स रखे हुए हैं, उसे हम लोग क्या कह देंगे सर, इसको क्वांटिटी कहेंगे। दूसरा एग्जांपल देखिए बच्चों, जैसे द वॉल्यूम ऑफ an orange the volume of an orange juice in a packet is a क्वांटिटी। तो हमने क्या कहा बाबू कि एक पैकेट में कितने वॉल्यूम्स ऑरेंज जूस है, उसे भी हम लोग क्या कहेंगे, क्वांटिटी। क्या कहेंगे बाबू, क्वांटिटी। एक पैकेट में मान लेते हैं कि ऑरेंज जूस है, कुछ वॉल्यूम समथिंग वॉल्यूम्स होंगे, है कि नहीं, उसे हम लोग कह देंगे क्वांटिटी। क्या कहेंगे बाबू, क्वांटिटी। और भी एग्जांपल देखना चाहते हैं तो देखिए, the number of गुलाब जामुन, क्या कितने बच्चों के मुंह में पानी आ गया है। गुलाब जामुन इन ए बॉल इज ए क्वांटिटी। तो किसी बॉल में कितने नंबर्स में गुलाब जामुन है, तो 10 पीस है या 15 पीस है, तो वो जो 10 या 15 गुलाब जामुन है किसी बॉल में, उसको हम लोग क्या कह देंगे, क्वांटिटीज कह देंगे। क्या कह देंगे बाबू, क्वांटिटीज कह देंगे। तो क्या अब आपके दिमाग में क्या ये आ चुकी है कि हाँ सर, क्वांटिटी अब हम लोग समझ गए हैं, ठीक है। तो क्या आप लोग क्वांटिटी समझ गए हैं अच्छे से। तो आइए चलिए, अब हम लोग क्वांटिटी को समझ गए हैं, तो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने कहा बाबू, सो वी कैन each quantity around us has different attributes। ठीक है। नाउ we see how to compare क्वांटिटीज। अब हम ये सीखेंगे कि उस क्वांटिटीज को किस तरह से कंपेयर करेंगे, अब हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो उस क्वांटिटी को कंपेयर करने के लिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स आपको रखते हैं।
जैसे हमने कहा एग्जाम्पल्स, जैसे हमने कहा कि इन विच, या इसको रेड से लिखते हैं, ठीक है। इन विच we compare the height of Harsha and Amit, in which we find देखिए अब हम लोग हर्षा और अमित के बीच में हर्षा और अमित क्या हाइट का कंपेयर करेंगे, ठीक है। दो पर्सन्स हैं, एक है हर्षा और दूसरा है अमित। अब इन दोनों बच्चों का हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके हाइट को कंपेयर करेंगे, ठीक है। फर्स्ट थिंग्स कि हर्षा इज two times taller than Amit. या हमने ये कहा कि हर्षा इज 2 times टॉलर देन अमित, यानी हर्षा जो है वो अमित से 2 गुना बड़ी है, ठीक है। तो ये एक कंपैरिजन है ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, ठीक है। तो ये पहला कंपैरिजन हमने देखा कि हर्षा का कंपेयर कर रहे हैं अमित के, और कंपेयर हम लोग उसके हाइट के बेसिस पे कर रहे हैं। जहां हमने ये देखा कि जो हर्षा है ये 2 times है टॉलर किससे, अमित से, है कि नहीं। यानी अमित का अगर सपोज डेट कि अमित का हाइट कितना है 5 मीटर, तो हर्षा का हाइट 5 मीटर ज्यादा हो जाएगा अगर हम 2 मीटर लेते हैं, ठीक है। अमित का हाइट कितना है 2 मीटर। तो आप बताइए कि हर्षा का हाइट कितना होगा। सर अभी तो आपने बताया कि अमित का हाइट 2 मीटर है, तो हर्षा का हाइट उससे 2 गुना होना चाहिए, यानी मल्टीप्लाइड बाई 2। तो जो अमित का जो हाइट है उसमें आप 2 से मल्टीप्लाई करने पर आप किसका हाइट पाएंगे, हर्षा का हाइट। तो इसका मीनिंग ये निकला कि जो हर्षा की जो हाइट है, हर्षा की जो हाइट है इक्वल टू, ये 2 times है किसके, अमित के, है कि नहीं। हर्षा की जो हाइट है वो 2 times है अमित की। सपोज दैट कि हर्षा की हाइट, हाइट अगर मान लेते हैं कि अमित का हाइट 2 फुट है, मान लेते हैं कि अमित का हाइट कितना है बाबू, 2 फुट है, ठीक है। आप मुझे बताइए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप बताइए हर्षा का हाइट कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 फुट, है कि नहीं। ये कितना हो जाएगा, 4 फीट हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये था कंपैरिजन ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, ठीक है। इसी में दूसरा हम लोग कंपेयर करते हैं, जस्ट लाइक कि इसे आप लोग नोट कर लीजिए,
और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, है कि नहीं। इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, तो आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। ओके, दूसरा, अब हम कहते हैं बाबू कि हर्षा इज, इस सबको मिटा दीजिए। अब हम ये कह रहे हैं कि दूसरा एग्जांपल कि अमित हाइट is half of Harsha. Harsha height in this way, we compare two quantities. अब हमने क्या कर दिया, अमित हाइट इज हाफ। अब अमित का हाफ कितना हो गया है, हाफ हो गया है ऑफ हर्षा हाइट, यानी हर्षा का जो भी हाइट रहा हो उससे हाफ है अमित का हाफ। किसका, अमित का हाइट। तो यहाँ पे देखिए बाबू, जैसे हमने कहा अमित हाइट, अमित हाइट, अमित का हाइट, और यहाँ पे है हर्षा की हाइट। तो अमित का हाइट क्या है, आधा है हर्षा के हाइट से। तो मतलब हर्षा का जो भी हाइट होगा उससे अगर हम 2 से डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड कर दे, तो क्या हमें अमित का हाइट नहीं मिल जाएगा। हाँ सर बिल्कुल, डिवाइड क्या मिल जाएगा, अमित का हाइट मिल जाएगा। सपोज दैट कि हर्षा का हाइट कितना है, तो 6 फुट है बाबू। कितना है, 6 फीट है। तो बताइए कि अमित का हाइट कितना होगा। तो आपको बताना है कि अमित का हाइट कितना होगा। तो सर अभी तो आपने कहा कि अमित का हाइट हाफ है किसके हाइट से, हर्षा की हाइट से। तो हर्षा का हाइट 6 फीट है, हर्षा का हाइट अगर 6 फीट है तो उसको अगर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें अमित का हाइट मिल जाएगा, है कि नहीं। तो अमित हाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हर्षा की हाइट अपॉन में 2। तो यहाँ पे हम लोग समझाने की कोशिश आपको क्या कर रहे हैं कि कभी भी जब 2 क्वांटिटीज का हम लोग कंपेयर करते हैं तो वो कई तरह से किए जा सकते हैं। एडिशन के बेसिस पर भी किए जा सकते हैं, डिवीजन के बेसिस पर भी किए जा सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन के बेसिस पर भी कर सकते हैं। हमने यहाँ 2 एग्जाम्पल से समझा है कि सर यहाँ पे तो मल्टीप्लिकेशन के बेसिस पे कंपेयर हो रहा है, यहाँ पे डिवीजन के बेसिस पे कंपेयर हो रहा है, तो वही है कि नहीं। तो ये है, क्या एडिशन के बेसिस पर भी किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, एडिशन के बेसिस पर भी आप लोग कर सकते हैं। कंपैरिजन ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, इसमें हमने देखा क्या मल्टीप्लिकेशन के बेसिस पर भी कंपैरिजन हुआ किया जा रहा था, और यहाँ पे डिवीजन के बेसिस पे कंपैरिजन किया जा सकता है। ठीक है, आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। हम लोग अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि रेशियो प्रोपोर्शंस क्या होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।